दोस्तों हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कल एक एफएक्यूज़ के ऊपर एक नोटिस जारी किया है, जिसमें हम एफएक्यूज़ को देखने वाले हैं जिनका एनटीए ने आंसर दिया है। व्हाट वाज द रोल ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी इन गिविंग कॉम्पनसेटरी मार्क्स एंड वाई वाज इट डन। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले ये क्वेश्चन उठाया है कि क्यों कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए थे और ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई गई थी उसका क्या रोल रहा। तो दोस्तों इन्होंने आंसर किया है कि कुछ पिटीशंस इनको मिले थे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, जो कि नीट 2024 में कुछ फ्यू सेंटर्स पर लॉस ऑफ टाइम की वजह से थे। इसीलिए दोस्तों कुछ यहाँ पर ग्रेस मार्क्स से उनको कंपनसेट किया गया है और सीसीटीवी फुटेज से ये डाटा वहाँ से लिया गया है जो सेंटर्स हैं, और इसी को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन है कि ग्रेस मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए गए थे। तो ये दोस्तों इन्होंने आंसर दिया है कि जो लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम जो है उसको इन्होंने देखा था और इन कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और उनके एफिशिएंसी और जो टाइम लॉस हुआ है उसका क्या अमाउंट है उसके आधार पर ये दिए गए थे, जो कि हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जब 2018 में एक फॉर्मूला या फिर मैकेनिज़्म दिया था ये ग्रेस मार्क्स के लिए, तो इसके आधार पर ये कंपनसेशन किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाउ कैन एनी कैंडिडेट सिक्योर 718 एंड 719 मार्क्स। तो दोस्तों ये इन्होंने आंसर किया है कि कंपनसेटरी मार्क्स जो हैं वो जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उसी के वजह से ये 718 और 719 का कॉम्बिनेशन बना था। वर देयर एनी कैंडिडेट्स बिसाइड्स द 1563 हु गॉट कंपनसेटरी मार्क्स, यानी कि जिन्होंने पिटीशन दिया था 1563 कैंडिडेट्स जो थे उनके अलावा क्या किसी को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो इसका दोस्तों इन्होंने आंसर दिया है कि नहीं, ऐसे कैंडिडेट्स के अलावा जिनका टाइम लॉस हुआ था उनको किसी को भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि डिड द 44 परफेक्ट स्कोरर्स 720 आउट ऑफ 720 हु बेनिफिटेड फ्रॉम द फिजिक्स क्वेश्चन विद 2 करेक्ट आंसर्स ऑल्सो रिसीव कंपनसेटरी और ग्रेस मार्क्स। तो दोस्तों इन्होंने अब कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन से फ़ायदा हुआ कि जो एटम वाला क्वेश्चन था उसके ऊपर जो फ़ायदा हुआ कि दो ऑप्शंस को करेक्ट कर दिया गया, क्या उनको भी ग्रेस मार्क्स मिले थे। तो इन्होंने इसका आंसर किया गया है कि जिनको लॉस ऑफ टाइम हुआ था सिर्फ उन्हीं को ग्रेस मार्क्स दिए थे। जो 44 थे जिनको ये फ़ायदा हुआ कि वो क्वेश्चन के दो आंसर हो गए, उसकी वजह से इनको जो 720 मिला उनको कोई भी 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों वाई वाज द आंसर की वाज चेंज। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी जो ओल्ड और न्यू में बहुत कॉम्प्लिकेशन था, जो कॉन्ट्रडिक्शन था, उसके लिए ये दोस्तों दिए गए थे। इसके बाद आर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड इन एवरी एग्जामिनेशन रूम। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि क्या हर एग्ज़ाम रूम में सीसीटीवी था। तो दोस्तों इन्होंने इसका आंसर यस दिया है कि हर रूम में सीसीटीवी था जो कि मॉनिटरिंग करने के लिए था। इसके बाद वाट मेजर्स पर टेकन बाय एनटीए टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस, कि इन्होंने क्या क्या मेजर्स उठाए थे माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। तो ये सीसीटीवी कैमरास दोस्तों इंस्टॉल किए गए थे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया गया था और लेटेस्ट जैमर्स का यूज़ किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस को रोकने के लिए फ्रिक्सिंग भी की गई थी। इसके बाद दोस्तों अब एक्शन क्या अनफेयरनेस केसेस के ऊपर लिया जा रहा है। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि एक कमेटी इन्होंने बनाई थी बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लेकर और बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर इन्होंने काम किया है। इम्पर्सोनेशन, चीटिंग, अनफेयरनेस और टेम्पर्ड ओएमआर पर इन्होंने काम किया है और ऐसे एक्शंस की इन्होंने लिस्ट बनाई जो कि प्रपोज किए गए। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ अनफेयरनेस केसेस इन्होंने हमको 63 बताए हैं। इसके बाद ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी ऑफ टोटल ऑफ 12 कैंडिडेट्स वर डिबेयर्ड। तो इन्होंने अब कहा गया है कि 12 कैंडिडेट्स को डिबेयर कर दिया गया था, उनकी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था फॉर 3 ईयर्स, 9 कैंडिडेट्स को 2 ईयर्स के लिए और एक कैंडिडेट को 1 ईयर के लिए और 32 स्टूडेंट्स को रिजल्ट लेटर दोस्तों कर दिया गया कि आपका रिजल्ट बाद में आएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो कमेटी जो है इन्होंने हर केस में अपना रिकमेंडेशन दिया है। इसके बाद दोस्तों क्राइटेरिया क्या है इंटर मेरिट निकालने का, तो ये तो आप
जानते हैं, आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि बायोलॉजी में ज़्यादा नंबर होने चाहिए और लेस नंबर ऑफ होने चाहिए। फिर उसके बाद वाई वाज द कट ऑफ हाई, तो इन्होंने इसका आंसर किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग 3 लाख स्टूडेंट इस बार बढ़ गए थे, इसीलिए हाई कट ऑफ गया है। इसके बाद दोस्तों यही आंसर किया गया है और ये भी कहा गया है कि जो फिजिक्स में जो 2 ऑप्शन सही हो गए उसकी वजह से जो कट ऑफ था वो बढ़ गया। फिर इसके बाद दोस्तों ये पेपर लीक के बारे में इन्होंने कहा गया है कि कोई भी रिपोर्ट जो है एविडेंस के साथ बैक नहीं की गई हैं जो कि एक पेपर लीक को इंडिकेट करें। ये चीटिंग और इम्पर्सनेशन के रिलेटेड केस हैं, लेकिन पेपर लीक से ये रिलेटेड नहीं है, इनका ये कहना है। अब इन्होंने किसी भी केस को डिनाई कर दिया है पेपर लीक का, जबकि इनका जो आउटकम है वो अभी आना बाकी है। तो ये था दोस्तों कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जो कि एनटी ने हमें दिए हैं। तब तक के लिए थैंक यू।